हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व उसे जल से धोना आवश्यक क्यों है? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल तक। तो सबसे पहले तो प्रश्न को समझते हैं कि जब हम मात्रात्मक आकलन करते हैं किसका, अवक्षेप का, तो उसे मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व जल से हम क्यों धोते हैं? ये प्रतिक्रिया या ये जो है क्रिया आवश्यक क्यों है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का संदर्भ लेते हुए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे कि अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व उसे जल से धोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अवक्षेप की जो सतह है विद्युत अपघट्य के कुछ कण अधिशोषित होते हैं। जिस कारण से होता क्या है कि जो अवक्षेप है वो कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, अर्थात अवक्षेप को ये जो विद्युत अपघट्य के कण अधिशोषित होते हैं उसे कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम जो अवक्षेप होता है वो कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। तो आइए मुख्य अवधारणा को हम फिर से एक बार समझते हैं, जो कि इस प्रश्न के उत्तर को हमें बता रहा है या स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ प्रश्न को समझिएगा कि अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व उसे जल से धोना क्यों आवश्यक है। तो हमने जाना कि अवक्षेप की सतह पर, अर्थात अवक्षेप की सतह जो होती है उस पर विद्युत अपघटन के, या कहें तो विद्युत अपघट्य जो होते हैं, विद्युत अपघट्य के कुछ कण अधिशोषित होते हैं। उन कण के कारण, अर्थात उन विद्युत अपघट्य के कणों के कारण जो अवक्षेप है वो कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। तो इस अवस्था में परिवर्तित होने से बचाने के लिए, अर्थात अवक्षेप को कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित होने से बचाने के लिए, अर्थात ये स्थिति प्रकट ना हो, इस कारण से हम जो है इसे मात्रात्मक आकलन से पूर्व जल से धोते हैं। तो इस कारण से इस प्रश्न में हमसे कहा है कि अवक्षेप को मात्रात्मक आकलन से पूर्व जल से क्यों धोते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका उत्तर हम पा सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।